जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। जय जय श्री राधे। हेलो फ्रेंड्स, भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी शिव परिवार को कोटि कोटि प्रणाम है। और आज हम श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा का, इंद्राणी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पितृगण विद्महे जगत्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। हर हर महादेव। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है और यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हर हर महादेव। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। गोविंदे बोलो, हरे गोपाल बोलो, श्री राधा रमण है गोविंदे बोलो। अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न था और विष्णु का परम भगत था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन कर दिया। मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु की भक्ति में तो रहता है। जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। वृंदावन की राधे, बरसाने की राधे। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादिक सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। जय जय श्री राधे। उन्होंने संदेशा दिया, मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट
रह रहा हूँ। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सो हे पुत्र, यदि तुम आसोज कृष्णा एकादशी इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आसोज मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्मित होकर पुन दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करके फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। जय जय श्री राधे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। जय जय श्री राधे। भज मन गोविंद कहो मन राधे, तुलसी राधे तुलसी राधे राधे श्यामा। आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। रात में भगवान के निकट जागरण करे, भजन कीर्तन करे। इससे पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निसंकट राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हर हर महादेव। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इससे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।